जैसे हम एक इंसान को जो है उसकी सबसे पहली आवश्यकता है रोटी, भूख की आवश्यकता है। तो वैसे ही आज के समय में जो है प्राणायाम की बहुत ही सख्त आवश्यकता है। अगर आप प्राणायाम नहीं करेंगे, जो भी हम खाना पीना खाते हैं तमाम केमिकल का है, तमाम मिलावट है, वो जो है सारे हमारे शरीर में इकट्ठा होता है केमिकल। एक दिन ऐसा होता है हमारे किसी न किसी अंग को वो खराब कर देता है। बड़ी से बड़ी घातक बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं, जिनका नाइलाज है, आप समझ गए होंगे। और खासकर आजकल जो है नवयुवकों को और बूढ़े बुजुर्गों को ये बीमारियां बहुत हो रही हैं। तमाम हॉस्पिटल भरे हुए हैं, तमाम मतलब जहाँ देखो बीमारी बीमार। हर तीसरा आदमी कह रहा है मुझे ये बीमारी होगी, ये बीमारी होगी। बीपी, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, तमाम जो है ये तो आम बीमारी हो चुकी। नमस्कार, मैं गणेश मेहता, स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा स्वास्थ्य के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें। हमारे जीवन में हमें प्राणायाम क्यों करना चाहिए, सुबह सवेरे इसका क्या महत्व है, और कितनी देर करना चाहिए, और इसके क्या क्या फायदे हैं, सारी बातें मैं विस्तार से बताऊंगा। आप ध्यान से देखें और सुनें। सबसे पहले तो आप नित्य सुबह सवेरे उठ जाएं, 4 और 5 बजे के बीच में उठ जाएं। उसके बाद मॉर्निंग वॉक करें, आधा घंटा 1 घंटा तक आप टहलें अपने आसपास के क्षेत्र में, खुली हवा में। उसके बाद नित्य कर्म करने के बाद में आप एक हवादार जगह पर, जहाँ पर आपकी छत में, बरामदे में, बाहर गार्डन में, आप एक मैट बिछा करके आराम से, जैसे मैं बैठा हूँ, सुखासन में बैठ जाएं। उसके बाद 5 प्राणायामों को करें अपने क्रमवार। जैसे पांचों प्राणायाम आता है, सबसे पहले भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत ओंकार। उद्गीत और ओंकार की है। तो ये पांचों प्राणायामों को आपको नित्य सुबह सवेरे कम से कम आधा घंटा, अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटा भी कर सकते हैं, जरूर करना है। आपके जीवन में बहुत ही अच्छी खुशहाली आएगी, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, और आपका जीवन जो है हमेशा सुखमय रहेगा। किसी भी प्रकार की जो है रोगों को आने की कोई भी संभावना नहीं रहेगी, अगर आप नित्य 5 प्राणायाम करेंगे तो। उसके साथ साथ अपना खान पान भी सही रखना है, यानी कि शुद्ध चीज़ों को खाना है, विशुद्ध चीज़ों को नहीं खाना है। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ। तो आइए, देर किस बात की, सबसे पहले तो आपको मैं आज बताऊंगा पांचों प्राणायामों के बारे में। थोड़ा थोड़ा नमूना दूंगा, वीडियो लंबी हो जाती है। पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। सबसे पहले तो आप ऐसे ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं, कमर सीधी, गर्दन सीधी। क्योंकि किसी भी प्राणायाम को करते समय हमारे जो आसन है और जो हमारा बैठने का तरीका है वो आलिशान होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तभी उसका फायदा होता है। मुंह को बंद करें और नाक से सांस को लेना है और छोड़ना है। 1 1 मिनट का 1 1 राउंड बनाएं। इस प्राणायाम के अनगिनत फायदे हैं। सबसे पहले तो हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचती है। जहाँ तक ऑक्सीजन पहुंचता है वहाँ तक हमारा ब्लड का संचार भी बिल्कुल सही रहता है। सारी नस नाड़ियों में हमारा ब्लड का संचार रहता है। शरीर में किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता है। और जैसे सर दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, अकड़न होती है मांसपेशियों में, तो ये दर्द दूर हो जाता है। इस प्राणायाम से जो है हमारे को जैसे सर्दी, जुकाम, नज़ला, खांसी, दमा, इससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, ये बीमारी भी नहीं लगती है। क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम जो है पूरा सांसों का प्राणायाम है। ये सांस को लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। शरीर जो है वार्म अप हो जाता है। अब सर्दी का सीजन आ रहा है, क्योंकि इस सीजन में जो है बॉडी को हमारे गर्म चाहिए, गर्म कपड़े चाहिए, गर्म खाना पीना चाहिए, गर्म वातावरण चाहिए। क्योंकि जो ठंडा मौसम होता है उससे शरीर क्या होता है, अकड़ जाता है, जो हमारे ब्लड की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है।
बाकी तमाम प्रकार के जो फोड़े फुंसे होते हैं वो नहीं होते हैं इससे। और रक्त विकार होता है जिनका, उनका रक्त जो है शुद्ध होने लग जाता है। और बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। नंबर 2 प्राणायाम है कपाल भाती। कपाल भाती में भी सुखासन में ध्यान मुद्रा ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं और सांस को बाहर को झटके से छोड़ना है, न कि लेना है। मुंह को बंद करेंगे और शुरू। ये था कपाल भाती प्राणायाम। इसको आप 1-1 मिनट का राउंड बनाएं और 1-1 मिनट के बाद आप रिलैक्स हो जाएं। जैसे मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, हाथों को मसलें और सूक्ष्म व्यायाम करें। ये देखिए सूक्ष्म व्यायाम में ऐसे होता है। ये आपस में अंगुलियों को जो है मसाज करनी, इनकी हाथों की मसाज करनी है और चेहरे पर लगाना है। इस प्राणायाम के फायदे बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो हमारा वात पित्त कफ कंट्रोल होता है इससे। और जो हमारे पेट के अंदर ऑर्गन हैं, किडनी, हार्ट, लीवर, डायफ्राम, छोटी आंत, बड़ी आंत, इनकी एक मसाज होती है और ये हेल्दी रहते हैं। किडनी में स्टोन नहीं होता है। हार्ट जो है अपना सुचारू रूप से काम करता है, कोई ब्लॉकेज नहीं होते हैं हार्ट में। उसके बाद जो हमारे गैस की समस्या होती है और एसिड की मात्रा जो है कम ज़्यादा होती है, वो भी बैलेंस रहता है। बाकी इससे बीपी जब अगर आपको होता है तो उस टाइम पर इसको, लो बीपी में तो अच्छा है, हाई बीपी में इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। अगर आपका लो बीपी है तब आपके लिए फायदेमंद है। जिनका लो बीपी है उनको जरूर करना चाहिए इस प्राणायाम को, हाई वालों के नहीं करना चाहिए। इससे हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो भी बैलेंस रहता है। ये है कपाल भाती प्राणायाम, मैंने आपको बता दिया। इसके बहुत ही फायदे हैं। पूरे बॉडी में जो होता है इससे रक्त संचार रहता है, बॉडी जो है गर्म रहती है, वार्म अप रहती है। नंबर 3 प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में भी सेम सुखासन में बैठ जाएं, क्योंकि जितने भी प्राणायाम हैं सब एक ही आसन में करने हैं आपको, सुखासन में बैठ के करना है। अब मैं बताता हूँ आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम। सुखासन में बैठ जाएं, ध्यान मुद्रा ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं। अंगूठे से नाक की छिद्रा को बंद करेंगे, दाहिनी नाक को, और विष्णु मुद्रा बनाएं जैसे मैंने बना रखी है। बाएं से सांस को अंदर लेंगे, मुंह को बंद रखेंगे। दाहिने से छोड़ा, फिर दाहिने से लेंगे। यह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम को भी कम से कम 10 मिनट करना चाहिए। यानी कि जो भी मैंने पांचों प्राणायाम बता रखे हैं, सभी प्राणायाम को 10-10 मिनट जरूर करना है। अगर आपके पास कम टाइम है, समय का अभाव है, तब आप 5 मिनट कर सकते हैं, परंतु करना जरूर है। जैसे हम खाना खाते हैं, ज़्यादा भूख होने पर ज़्यादा खाना खाते हैं, कम भूख होने पर खाना कम खाते हैं, परंतु खाते जरूर है। वैसे ही जो है, जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो वैसे हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना है प्राणायाम को। हमारे शरीर में कई ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे हमारा टेंशन है, आजकल सबसे बहुत ही ज़्यादा टेंशन की बीमारी हो रही है लोगों को। माइग्रेशन है, टेंशन है, वो दूर हो जाता है। जिन लोगों को जो है पैरालिसिस की शिकायत हो जाती है, पैरालिसिस भी हो जाता है, वो धीरे धीरे से ठीक हो जाता है। मिर्गी के दौरे आने बंद हो जाते हैं। और तमाम प्रकार के जो है शरीर में जो है जो भी दर्द होता है, पेन होता है, मसल्स में दर्द, वो सब दूर हो जाता है। वात पित्त कफ
को ये बैलेंस करता है, ज़बरदस्त प्राणायाम है और ब्रेन को जो है हमेशा सुपर कंप्यूटर बनाता है। आपका ब्रेन सही ढंग से काम करेगा, आपके अंदर पॉजिटिव सोच विचार आएंगे। ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम। फायदे बहुत हैं, वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं आपको फायदे कम ही बता रहा हूँ। नंबर 4 प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी भौरा, जो हमारा भौरा होता है बाग में फूलों के ऊपर बैठता है, उस वो गुनगुनाता है, तो उसी की तरह हमने जो है अपने मुंह को बंद करके गले से भौरे की जैसी आवाज निकालनी है। कानों को बंद करें, ये देखिए, और ये ऐसे आपको उंगलियों को लगाना है, मुंह को बंद रखना है, सांस को लंबा खींचना है पेट की तरफ। हाथों को नीचे लाएं, हाथों को मसलें, धीरे से जो है चेहरे पर लगाएं, आंखों को खोलें। इस प्राणायाम के बहुत ही ज़बरदस्त फायदे हैं। ये प्राणायाम जो होता है हमारे ब्रेन की मसाज करता है। जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन की जो 2 पार्ट होते हैं, दायां बायां, दोनों को एक्टिव करता है और इसकी एक मसाज होती है। गले संबंधी जो बीमारियां होती हैं वो दूर रहती हैं इससे। गले का बैठना, आवाज़ का बैठना, गले में खरांश होना, ये सब दूर हो जाता है इससे। हमारा दिमाग जो होता है काफ़ी अच्छा काम करता है इससे। जिन लोगों को जो है याददाश्त कमज़ोर होती है, भूल भुलैया हो जाता है, भुलक्कड़ हो जाता है, उन लोगों के लिए प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। वैसे तो ये हर वर्ग, हर आदमी के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, परंतु अगर किसी को किसी प्रकार की ऐसी बीमारी हो जाती है तो उसको ये प्राणायाम और भी बढ़ा चढ़ा के करना चाहिए। जो विद्यार्थी पढ़ने लिखने में कमज़ोर होते हैं, पढ़ने में मन नहीं होता है, कोई भी चीज़ क्या खाया क्या पिया, कल क्या देखा मैंने, वो सब भूल भाल जाता है, तो उसके लिए रामबाण प्राणायाम है। यानी कि ब्रेन संबंधी जो भी आपको मानसिक दिक्कतें हैं उसको ये दूर करेगा। ये प्राणायाम को आपको कम से कम 10 राउंड करने हैं और अगर आपके पास टाइम है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं और करना है तौर तरीके से ही। ये था भ्रामरी प्राणायाम। नंबर 5 प्राणायाम है उद्गीत या ओंकार। 2 नाम है इसके। सबसे पहले आप सुखासन में बैठ जाएं, ध्यान मुद्रा ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंख बंद भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मुंह से क्या करना है, पहले नाक से सांस को लेना है और मुंह से ओम का उच्चारण छोड़ना है। ओ ये प्राणायाम उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन लोगों का दिमाग जो है एक जगह स्थिर नहीं रहता है, भटकता रहता है। काश मेरा ऐसा होता, वैसा होता, ये करता, वो करता, दुनिया भर के जो है विचार आते हैं। वैसे हमारे माइंड में जो है साइंस कहता है कि हमारे दिमाग में जो होते हैं एक 24 घंटे में 60,000 विचार आते हैं। अब वो विचार जो होते हैं आते हैं, डिलीट हो जाते हैं। यानी कि ये प्राणायाम जो है आपको जो है एक मेडिटेशन, शांत स्वभाव भी रखेगा। मेडिटेशन के तौर पर इसको आप आराम से कर सकते हैं। और इस प्राणायाम को करते समय आप कोई
म्यूजिक भी लगा सकते हैं इस टाइप का, जो मेडिटेशन टाइप का है, उससे आपको और भी आनंद आएगा। इस प्राणायाम से जो होता है आपके अंदर पॉजिटिव विचार आएंगे और भक्ति भाव आएंगे, हमेशा जो है सकारात्मक सोच विचार आएंगे आपके अंदर, और गलत विचार आपके डिलीट हो जाएंगे। जिन लोगों को गले की दिक्कत होती है, गले संबंधी जो भी बीमारियां होती हैं, थायराइड होता है, वो इससे धीरे धीरे कम होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप प्राणायाम ही करो, दवाई मत खाओ, दवाई भी खानी है और प्राणायाम अपना इसको अलग से करना है। प्राणायाम तो करना ही है आपने, उसके बाद आपको जो दवा दारू बता रखी है वो भी करनी है। तो कोई भी प्राणायाम जो है, उसको जो भी दवाइयाँ होती हैं हमारी अंग्रेजी दवाइयाँ, उसका एक रेंज होता है, कुछ दिन तक आपकी बीमारी को दबाता है, उसके बाद वो फिर दोबारा स्टार्ट हो जाता है। प्राणायाम एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी बीमारी को लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने के अंदर उसको फिनिश कर देता है, यानी कि उसको जड़ से ही समाप्त कर देता है। ये जो है योगाचार्य लोगों का दावा है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? मैं हमेशा जो है ज़्यादातर प्राणायाम संबंधी वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि इससे जो होता है हम आपको जो है जागरूक कर रहे हैं, आपको जो है हेल्थ के बारे में हम आपको जागरूक कर रहे हैं। आपकी अच्छी हेल्थ रहेगी तो आपका परिवार खुशहाल रहेगा, आप खुशहाल रहेंगे, आपको जो है डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने जो भी मैंने बातें बताई उसको आप फॉलो करना, और आप अपने आप को भी फिट रखना, अपने परिवार को भी फिट रखना और अपने समाज को भी फिट रखना, तभी जो है सभी का जो है भला होगा। वीडियो लंबी हो रही है। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, नमस्कार।